दोस्तों, आप मैथमेटिक्स का कोई सा भी चैप्टर उठा लो, एक चीज ऐसी है जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, वो है कैलकुलेशन। जी हाँ, आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। हर सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जिसकी जितनी ही फास्ट कैलकुलेशन होगी वो उतना ही फास्ट आंसर निकाल लेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करने की एक ऐसी धुआंधार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप मात्र दो दो सेकेंड में आंसर लेकर आओगे। यकीन मानना, दो ही स्टेप होंगे, दो ही सेकेंड में आप आंसर लेकर आ जाओगे। तो आइए, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर्स के कैलकुलेशन करने में आपको एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 के साथ। ट्रिक नंबर 1 क्या है? स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। स्क्वायर निकालने की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक, जिस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप यकीन मानना 2 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनके अंत में 5 आता है, जैसे 25, 125, 75। तो आइए ट्रिक नंबर 1 में बात करते हैं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड लगेंगे, मात्र 2 ही सेकंड लगेंगे 25 का स्क्वायर निकालने में। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पर 25 लिखा गया है तो इसका लास्ट डिजिट आपको 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 का स्क्वायर करना है आपको। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो 25 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस दो, यहाँ पर जो 2 लिखा गया है, इस 2 के इसके अगले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लिख देना है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 625 निकल कर आ गया इसका स्क्वायर। जी हाँ, इतनी आसान ट्रिक है, मात्र 2 ही स्टेप फॉलो करें। क्या किया? यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया, 25 आ गया और 2 के अगले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपने लिख दिया 625। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए रंगों हाथे अगले एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। लेट सपोज आपको मान लीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट यानी कि 75 का लास्ट डिजिट देखना है कि 5 है। तो 5 का स्क्वायर करके आपको यहाँ पर लिख देना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 हो जाएगा। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर 7 के इसके अगले नंबर 7 के आगे क्या होता है? 8 आता है। 8 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 8 सते 56 होता है, तो यहाँ पर आपको 56 लिख देना है। ये लो जी निकल कर आ गया 5625। इसका जो होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 125 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि आपके रंगों हाथे प्रैक्टिस भी होती रहे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर, जरूरी थोड़ी ना है कि बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लास्ट में 5 ही हो। अब एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस ट्रिक को आंखें मींच कर आप किसी भी नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर देना, उस ट्रिक से आपका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो आइए ट्रिक को सीखते हैं। क्या है ट्रिक? जैसे यहाँ पर 54 लिखा गया है, तो 54 का स्क्वायर आपको कैसे निकालो? यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 जो है वो लास्ट में नहीं है। किसी भी नंबर्स के ऊपर आप ट्राई करके देख सकते हो। तो इसकी ट्रिक निकालने की क्या है? तो सबसे पहले आप इस 4 का स्क्वायर निकाल कर यहाँ पर लिख दीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। इस तरीके से आपको 4 और 5 का स्क्वायर करके इसके सामने लिख देना है। अब तीसरी स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है कि 5 की मल्टीप्लाई कर देना 4 से और 4 की मल्टीप्लाई कर देना 2 से। 5 चौक 20, इस दूनी 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 40 लिख देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक डिजिट को, यहाँ पर 6 को मैंने छोड़ कर रखा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 75 का स्क्वायर निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जाते जाते मुझे एक ऐसी ट्रिक की याद आ गई, तो आइए अब उस ट्रिक को मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको किसी भी नंबर की 15 से मल्टीप्लाई यदि करनी है तो आप कैसे करोगे? 15 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करनी है तो वो मात्र 2 सेकंड में, मात्र 2 ही स्टेप लगेंगे, 2 ही सेकंड में आप उसका आंसर निकाल लोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा?
तो सबसे पहले जिस नंबर की आप 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके लास्ट में आपको 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पर 12 था तो ये 120 हो गया। अब दूसरी स्टेप में आपको करना है कि इस 120 का इसका आधा करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस 120 का आधा क्या होगा, 60 होगा, और आप इसको प्लस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 0 6 2 8 180 जो होगा वो 12 और 15 की मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से आप इसका 12 किसी भी नंबर्स की 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप 74 और 15 का कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये ट्रिक से कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ की शॉर्ट ट्रिक, हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट ट्रिक आपको दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यूज सेशन के अंतर्गत।